दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। और आइए सबसे पहले मैं यहाँ में रजिस्ट्रेशन कैसे करना वहाँ से शुरुआत करते हैं। बाकी का आगे का बात करेंगे सर। और यहाँ में जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम का मैं अभी सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप आपका आईडी अगर नहीं ओपन हो रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सारा चीजें मैं क्लियर करूंगा सर। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे बात करते हैं। तो मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग आप स्क्रीन पे आ जाइए। सबसे पहले सर जितना भी फ्री वाले मेंबर हैं एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। या तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है या तो रजिस्ट्रेशन करना है तो उनको सबसे पहले जाल एफएल का मेंबर बनाना है। डायरेक्ट यहाँ का रेफरल लिंक किसी को नहीं शेयर शेयर करना है। डायरेक्ट यहाँ का रेफरल लिंक से किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं करना है। नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जो लोग एक बार यहाँ में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और दोबारा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर जाल एफएल का थ्रू यहाँ में आते हैं सर तो जाल एफएल का मेंबर होते हैं और जाल एफएल में जितने भी प्रॉफिट है या तो डायरेक्ट इनकम 100% या तो रेफरल इनकम या डायरेक्ट इनकम या तो रेफरल इनकम सेम हुआ, उसके बाद जो लेवल इनकम है वो सारा बेनिफिट जाल एफएल के थ्रू ही मिलेगा। इसलिए कोई भी इंसान है उनको पहले जाल एफएल में यूजर आईडी और पासवर्ड बनाइए। उसके बाद उनका ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ में कीजिए। यहाँ में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सर? तो सेम प्रोसेस है जैसे केवाईसी पर्सन लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे केवाईसी पर्सन लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ में, सेम उसी तरीके से फ्री वाले मेंबर्स का भी यहाँ में रजिस्ट्रेशन होगा। उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उनका आईडी को खोलना है, जो जाल एफएल का अकाउंट है, जो जाल एफएल का यूजर आईडी पासवर्ड बना रखे हैं उस अकाउंट को खोलना है। तो जैसे जाल एफएल का आईडी खोलते हैं तो इस तरीके का डैशबोर्ड उनको दिख जाता है। तो इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो इसी में आपको रजिस्टर्ड ऑन यहाँ का लिंक दिया हुआ है। रजिस्टर्ड ऑन यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है, जैसा कि देखिए अभी इस वीडियो में बताया गया है। आप सभी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा सर। जब अपना डैशबोर्ड को स्क्रॉल करते हैं ऊपर जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ सर ये रजिस्टर्ड ऑन यहाँ का लिंक दिया हुआ है। यहाँ के लिंक से सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ का लिंक से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं होता है। तो ये वाला लिंक पे जब मैं क्लिक किया रजिस्टर्ड ऑन यहाँ पे, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना उनका जिनका रजिस्ट्रेशन करना, या तो फ्री वाला आईडी हो, फ्री मेंबर हो या तो पेड मेंबर हो, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है। तो इसमें उनका आईडी और पासवर्ड डाल करके सबमिट पे क्लिक करना है तो उनका डिटेल आ जाएंगे और जहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो लोग अगर यहाँ पे आईडी पासवर्ड अपना डालते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा ऑलरेडी इन यूज। क्यों? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये लॉगिन का फॉर्म नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए डालना है। तो जैसे एक आईडी यहाँ पे डाला जा रहा है अवधेश 001, इनका रजिस्ट्रेशन करके बताया जा रहा है। तो जब ये जिनका रजिस्ट्रेशन करना उनका आईडी पासवर्ड डालेंगे, डाल करके इस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उनका डिटेल ऑटोमेटिक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जितने भी लोग को रजिस्ट्रेशन करना है जाल एफएल के थ्रू लिंक पे क्लिक करके जाल एफएल वाला ही आईडी और पासवर्ड डालना है, सेम आईडी और पासवर्ड डालना है, दूसरा कुछ नहीं डालना है। तो जैसी आईडी पासवर्ड डाल करके जब आप सबमिट करेंगे तो उनका डिटेल ऑलरेडी यहाँ के पास सबमिट हो चुका है। तो उनका डिटेल देखिए इस तरीके से आ जाएगा, नाम, सरनेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा कुछ आ गया। उसके बाद आपको नीचे वाले जो नेक्स्ट है सर, इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे ए वाला नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट उनका एज मांगेगा, उनका जेंडर मांगेगा, जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद सिटी, किस शहर से हैं आप, जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं आप उस सिटी का उस शहर का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री में इंडिया, जो कि ऑलरेडी भरा रहता है, अगर फिल रहता है, अगर नहीं रहता तो फिर से आप इंडिया डाल सकते हैं। सारा डिटेल एकदम सही इंफॉर्मेशन डालना है सर, किसी को भी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आई एम नॉट ए रोबोट,
जो कि आप देख सकते हैं, आई एम नॉट ए रोबोट, जिस पे आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करते हैं तो इस तरीके से टिक हो जाता है ग्रीन कलर का, तो इसको टिक करना जरूरी है सर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जो ब्लैक वाला जो बटन दिख रहा है, इसको ऑन करना है। क्यों? क्योंकि ये जो बटन है, आई वांट टू रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम यहाँ के थ्रू किसी भी तरीके का कोई न्यूज आएगा तो आपको डायरेक्ट आपका ईमेल आईडी पाएगा, इसलिए इस बटन को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट आपको चूज ए पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा, और ये उनका आता है जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, उनके लिए ये ऑप्शन आता है। जिनका केवाईसी हो चुका है, जिनका पर्सनल वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको ये ऑप्शन नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, जो पहला पहला जो ऑप्शन है, यहाँ सिंगल वेरिफिकेशन, दूसरा है यहाँ स्किप वेरिफिकेशन। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है सर, ये यहाँ के लिए है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं 10 यूरो दे करके, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि क्या आप स्किप करना चाहते हैं, फ्री में जाना चाहते हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे दो पैकेज दिया गया है, पहला 10 यूरो का, दूसरा 0 यूरो का फ्री वाला। तो जो फ्री वाले लोग हैं वो नीचे कंटिन्यू करना है, और जिनको पे करना है वो उनको यहाँ के साइट पे पे नहीं करना, उनको जाकर के नॉर्डिक को पे करना है, यानी कि जालास्टल के साइट पे करना है। यहाँ पे कभी भी कोई भी पैसा यहाँ पे आपको नहीं पे करना है सर, ठीक है। लेकिन मैं फ्री वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये जो नीचे वाला कंटिन्यू है, स्किप वेरिफिकेशन है, इस पे करना है, कंटिन्यू कर देना है। तो एक बार फिर से आपको कंपनी इन्फॉर्म करे कि क्या आप सच में स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जब आपने स्किप वेरिफिकेशन कर दिया तो अगले 6 महीने तक आप अपना वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे और आप अपना पैकेज अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 2 बार आपसे कंटिन्यू करवाती है, 2 बार आपको मैसेज देती है कि हाँ आप स्किप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो जैसे ही स्किप करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है, टेल अस योर कैटेगरी। कैटेगरी में 80 टाइप्स ऑफ कैटेगरी है सर, जिसमें से कम 25 कैटेगरी आपको सिलेक्ट करने हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कम से कम 25 कैटेगरी पे आपको क्लिक करने हैं। जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कलर हो जाएगा। जब आपका 25 कैटेगरी सिलेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो 25 कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये जो नीचे वाला सबमिट है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेस हो जाता है, मतलब यहाँ में रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। उसके बाद ये जो गो टू डैशबोर्ड है, इस गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, और सभी को इन्फॉर्म कर दे कि इसी यहाँ पे हमें ऐड आएगा, यहाँ में ही हमें ऐड देखना है, और यहाँ ही है जो ऐड देखने का पेमेंट देगा सर। इसके अलावा भी प्रोफाइल में कोई गलती हो गया तो यहाँ पे मेनू का ऑप्शन है, आप क्लिक कर सकते हैं मेनू पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो आपने चॉइस सिलेक्ट किया था, 25 कैटेगरी सिलेक्ट किया था, उसमें भी कोई चेंजिंग करना हो तो ये वाला जो 3 लाइन जो मेनू है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे में कैटेगरी सिलेक्ट करने का फिर से आपको मौका मिलता है। आप फिर से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चॉइस आपने डाला वो चेंज कर सकते हैं। तो इतना सभी को करना है सर, इस तरीके से सभी का रजिस्ट्रेशन होता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे पर्सन है जो हाफ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं। जैसे आप जैसे क्लिक रजिस्टर ऑन यहाँ पे क्लिक करते हैं और यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जैसे बहुत सारे लोग हैं सर, तो रजिस्टर ऑन यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसमें अपना आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। डालने के बाद डिटेल आ जाता है, सबमिट कर देते हैं और कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करते हैं, या तो फिर जहाँ पे पैकेज का ऑप्शन आता है वहां से वो बैक हो जाते हैं। तो वो लोग फिर से जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में। वो लोग फिर से जब रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में जाते हैं तो उनका आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी इन यूज दिखाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार एंट्री कर जाते हैं इसमें तो आपका रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट माना जाता है। इसलिए उनको अगर दोबारा पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना हो तो उनको फिर से लॉगिन वाला ऑप्शन में जाना होगा, और लॉगिन वाला ऑप्शन में जाएंगे तब उनका आईडी फिर से खुलेगा, और जितना स्टेप उनका बाकी था, या तो कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किए थे या तो पैकेज सिलेक्ट नहीं किए थे, वो फिर से जैसे लॉगिन करेंगे तो उतना जो स्टेप छूट गया है उनका, वो स्टेप फिर से मांगेगा और वो अपना स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए जिनका हाफ रजिस्ट्रेशन हो गया है और जो हाफ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ चुके हैं, उनको लॉगिन में जाना है सर।
अब लॉगिन कैसे होगा, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ लॉगिन कैसे होगा। लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या तो फिर जैसे आप जाल एफएल के साइट पे अगर आते हैं, जैसे मैं जाल एफएल का साइट पहले खोल रहा हूँ। जाल एफएल का साइट पे आते हैं सर, तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। डालने के बाद जो क्लिक ऑन यहाँ का जो ऑप्शन है, रजिस्टर ऑन यहाँ का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। तो ये जो सामने जो आपको दिख रहा है, ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। इसमें रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में उन्हीं को जाना है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, या तो फ्री मेंबर हो या तो पेड मेंबर हो, उनको कैसे लॉग इन करना है, तो नीचे जो लिखा हुआ नो आई एम नॉट ए जाल एफएल मेंबर, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिटेल मांगता है, इसमें कोई भी डिटेल आपको नहीं भरने हैं, राइट। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने हैं सर। ऊपर में देखिए एक छोटा सा एरो का डैश दिख रहा है, छोटा सा कॉर्नर में लेफ्ट साइड। तो ये वाला जो एरो एरो का जो बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, तो ये बैक हो जाता है यहाँ से, और सीधा आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। तो जिनका भी हाफ रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको लॉगिन में जाना है, या जिनका भी पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया, या तो फ्री मेंबर हो या तो पेड मेंबर हो, उनको लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, जो भी उनका यूजर नेम और पासवर्ड हो। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद इस तरीके से क्लिक करना है, तो उनका यहाँ का जो भी साइट है वो खुल जाता है, यहाँ का उनका आईडी खुल जाता है। और जिनका हाफ रजिस्ट्रेशन हो गया, वो भी अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप जो छूट गया है, वो स्टेप यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, और वो अपना स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ से सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट आप यहाँ का वेबसाइट खोल सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ का साइट खोला हूँ सर। यहाँ का साइट खोलने के बाद ये जो थ्री लाइन है लेफ्ट साइड, उस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन आता है। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आता है, एडवर्टाइजर एंड व्यूअर। तो आपको व्यूअर पे जाने हैं सर। जब व्यूअर पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉग इन करना, तो इस तरीके से लॉग इन हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जिनका आईडी पासवर्ड ऑलरेडी इन यूज दिखाता है, उनको दो काम करना है। पहला काम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जा यूजर नेम या ईमेल एड्रेस। जिनका यूजर नेम से नहीं खुल रहा है, यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, यहाँ में वो अपना एक बार अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके चेक करें। पहला चीज है, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके चेक करें, खुल जाएगा। क्योंकि यहाँ में ईमेल आईडी और जो यूजर नेम है, दोनों अटैच है। तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके भी बहुत सारे लोगों का आईडी खोल रहे हैं, पहला चीज है। दूसरा चीज है, अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के नहीं खुल रहे हैं, तो जो बहुत सारे लोग ने जाल एफएल में अपना पासवर्ड रीसेट किया है। तो जो पुराना पासवर्ड है आपका जाल एफएल का, वो पुराना पासवर्ड आप एक बार डाल करके देख सकते हैं, खुल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपना जाल एफएल में पासवर्ड रीसेट किया है, तो उनको पुराना पासवर्ड डालना है, तो पुराना पासवर्ड से उनको खुल जाएगा। तो आप एक बार पुराना पासवर्ड चेक कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों उपाय लगाने के बाद भी अगर आपका आईडी ना खुले, ईमेल आईडी डाल करके पासवर्ड डाल करके भी चेक कर चुके हैं, आप पुराना पासवर्ड भी डाल करके चेक कर चुके हैं, तब जाकर के आपको फॉरगेट पासवर्ड में जाना है। यानी कि आपको दोनों तरीके आप लगा लिए, नहीं खुला आईडी, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड में जाना है। और फॉरगेट पासवर्ड में डाल कर जाने के बाद यहाँ पे सर आपको ईमेल आईडी डालना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका आईडी में, वो ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे जो रीसेट का जो बटन है सर, रीसेट पे क्लिक कर देना है, तो आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज आ जाता है। आपका ईमेल आईडी पे एक मैसेज आ जाता है, उसमें आपको लिंक आता है सर रीसेट पासवर्ड का। तो वहां पे आप क्लिक करके नया पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, और जो आपका जाल एफएल में पासवर्ड है, उससे अलग पासवर्ड आप यहाँ में बना सकते हैं। तो जो आप नया पासवर्ड रीसेट करेंगे, उस पासवर्ड से आप यहाँ का नया आईडी खोल सकते हैं, आपका खुल जाएगा सर। जो नया पासवर्ड बनाएंगे, उससे आप अपना यह वाला आईडी खोलिए, आपका खुल जाएगा। तो इस तरीके का जितने भी लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरीके से आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और ऐसा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है सर, क्योंकि दोनों अलग अलग सिस्टम है। जाल एफएल का पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम, पूरा यहाँ का अलग है। अब दोनों में डाटा का आदान प्रदान हुआ, ट्रांसफर हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का मिस्टेक हो गया, बहुत सारे लोगों को खुल जाता है वही सेम आईडी पासवर्ड से, बहुत सारे लोग को रॉन्ग बता देता है। तो ऐसा डाटा का जो ट्रांसफर आदान प्रदान हुआ, उसके कारण हुआ है। तो इसलिए आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना आईडी खोल सकते हैं, और फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो चालू है,
और हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है। कल भी हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, आज भी हो रहे हैं। आप अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है लोगों के साथ कि बहुत सारे लोग जो फ्री मेंबर हैं, वो लोगों ने अपना फ्री में यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, आप पेमेंट दे रहे हैं कि नहीं आप मुझे अपना केवाईसी करा दो। तो वैसे लोगों के लिए क्या उपाय है? वैसे लोगों के लिए सर पहले ही बता दिया कि जब आप एक बार यहाँ में एंट्री कर जाते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलता है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलता है केवाईसी करने का। मौका मिलेगा तो कब मिलेगा? आने वाले 6 महीने बाद ऑटोमेटिक मौका मिलेगा। तो इसलिए जिनको भी आप सर यहाँ में एंट्री करा रहे हैं, एक बार उनसे जरूर पूछ लें कि अगर आप फ्री वाला में जाना चाहते हैं तो आपको 6 महीने के लिए स्किप हो जाएंगे, 6 महीने के लिए आपको केवाईसी करने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए उनको बोल दे कि आप सोच समझ करके ही आप बताइए, तो फिर मैं फ्री वाला में आपको रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ सर। दूसरा चीज है, बहुत सारे लोग का केवाईसी पेंडिंग है। तो जिनका भी केवाईसी पेंडिंग है सर, इन प्रोसेस दिखा रहा है। मेरे पास तो ऐसा कोई आईडी नहीं है कि मैं दिखाऊं। इन प्रोसेस दिखा रहा है, या तो 48 आवर दिखा रहा है कि 48 आवर में हो जाएगा, और लेकिन 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। उनको आपको क्या करना है कि अपना आईडी खोलना है। आईडी खोलने के बाद जहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है। 2-3 बार कंटिन्यू क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका नाम मांगेगा स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आपका जो भी आईडी डॉक्यूमेंट्स है वो मांगेगा, और आपका सेल्फी मांगेगा। तो जिनका 2 दिन 3 दिन से इन प्रोसेस लिख रहा है, या तो फिर 48 आवर बता रहा है सर पेंडिंग में, वो एक बार जरूर ट्राई करें, वहां पे खुल जाता है ऑप्शन सर। क्योंकि मैं ऐसा ट्राई करके देख चुका हूँ, वहां पे दोबारा जब आप 2-3 बार क्लिक करेंगे और बैक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाते हैं, दोबारा आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। और तीसरा चीज है, बहुत सारे लोग का केवाईसी हो गया, फिर भी जब जब यहाँ में आए हैं, तो यहाँ में आने के बाद क्या हुआ सर कि उनको पैकेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मांग रहा है, राइट। तो जिनका जिनका यहाँ में आने के बाद भी पैकेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मांग रहा है, उनके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो डायरेक्ट कंपनी को मेल कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, लॉगिन करके एक बार स्क्रीन पे आइएगा सर। जैसे लॉगिन करते हैं किन्हीं का भी आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे उनको पैकेज का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो पैकेज का ऑप्शन आ जाता है। तो जो पैकेज का ऑप्शन आता है ना सर, तो आप यहाँ पे 3 मेनू पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद उनका प्रोफाइल में जा सकते हैं। प्रोफाइल में जब जाते हैं तो यहाँ पे आता है एडिट इंटरेस्ट। आप एडिट इंटरेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और डायरेक्ट उनका जो इंटरेस्ट है आप सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। पैकेज को छोड़ दीजिएगा। और दूसरा चीज है, या तो फिर डायरेक्ट आप कंपनी को मेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेल किया लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। जब मेरे पास रिप्लाई आ जाएगा तो फिर मैं उसका भी जो भी प्रॉब्लम है उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा सर। फिलहाल मेरे पास जो भी यहाँ का जानकारी था मैंने आपको बता पाया। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप हैंड रेज कर सकते हैं सर।